हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट शुड यू डू इन दिस कनेक्शन। आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फ़ैसला लेना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रिक्वेस्टेड वीडियो था। आप इस रीडिंग को किसी भी कनेक्शन के लिए देख सकते हैं जिसमें आपका कांटेक्ट नहीं है, जिसमें सेपरेशन है, जिसमें आप वेट कर रहे हैं किसी का, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और आपके पास आज 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द ब्लू डायमंड। Option number 2 is the yellow diamond. Option number 3 is the red diamond. And option number 4 is the green diamond. जो भी आपको पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं या सारे देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सारे भी देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अगर यहाँ पर मेडिटेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ब्लू डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। व्हाट शुड यू डू इन दिस कनेक्शन। We have the answers you need are coming. Full moon in Gemini. Nothing is yet set in stone. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Retreat. It's time to disconnect from the world. Then we have 5 of Pentacles, 8 of Swords, Queen of Pentacles, and 10 of Cups. आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करेंगे। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आपका ब्रेकअप हुआ। एंड फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की सिचुएशन स्टैग्नेंट है। 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। 2 ग्रुप्स में हम एनर्जी को डिवाइड कर लेते हैं। आपने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। एक वो ग्रुप है जिनका मुझे लग रहा है कि ब्रेकअप हो चुका है और दूसरा ग्रुप वो है जो स्टक हैं, स्टैग्नेंट हैं बहुत अरसे से। एक स्पेसिफिक लेवल से आप लोगों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है और शायद यही वजह है कि आप परेशान हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए मज़ीद या मूव ऑन करना चाहिए। आप जो लोग सेपरेशन में हैं वो ये सोच रहे हैं कि रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी फाइनल नहीं है। आप लोगों की इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है वो फाइनल नहीं है,
वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, और जो आंसर्स आपको चाहिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, गिव एंड रेडी टू रिसीव। आपसे ये कहा जा रहा है स्टे इन दिस एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप सब लोगों को पता है कि क्या होती है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं, आप हमेशा कोशिश करते हैं रिश्तों को जोड़ने की, आपका हमेशा फोकस आपकी फैमिली होती है, आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, और मुझे लगता है कि शायद आपने ज़िंदगी में हमेशा एक हैप्पी फैमिली बनाने का ख्वाब देखा है। इससे बढ़कर आपके लिए कोई चीज़ नहीं है। आपके लिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए अपने लव्ड वंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनको खुश देखना चाहते हैं, और आपने अपनी ज़िंदगी के लिए भी हमेशा ये सोचा कि आप एक सिंपल हैप्पी हेल्दी फैमिली लाइफ गुजारेंगे। और आपका हमेशा से यही ख्वाब था कि आप एक अच्छी फैमिली लाइफ गुजारें। यस, मुझे यही एक मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं चल रही है, क्योंकि आप लोगों ने ब्लू डायमंड सेलेक्ट किया, जो कि हमें थ्रोट चाकरा के बारे में बताता है, कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। मे बी आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, या आप जिनसे डील कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। मे बी आपके पर्सन ने आपको गोस्ट करना शुरू कर दिया, दे लेफ्ट यू ऑल अलोन, और आपको कुछ नहीं बताया उन्होंने, और इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। मे बी आपको क्लैरिटी चाहिए, मे बी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, मे बी आप अपने पर्सन से जानना चाहते हैं कि वो ट्रूली क्या चाहते हैं, उन्होंने जो किया वो आपके साथ क्यों किया, वो क्या कर रहे हैं, और आगे उन्होंने क्या करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके जहन में हैं, और जो क्वेश्चंस आपके जहन में उनके आंसर्स आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, आपसे ये कहा जा रहा है, क्योंकि आप अपनी थॉट्स में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। आप ये फील कर रहे हैं कि चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं, लाइफ चेंज नहीं हो रही है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। आपके लिए सेफ़ है प्यार करना। अगर आप लविंग एनर्जी देंगे, अनकंडीशनल प्यार करेंगे, आप कभी भी हर्ट नहीं होंगे। इवन दो हमें लगता है कि हम परेशानी में हैं, जब कोई हमें छोड़ के जाता है या जब हम किसी से लड़ते हैं, हमें फ़ील होता है कि हम अकेले हो चुके हैं, एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। जो एनर्जी आपने दी, जो आपने किया, वही आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर इस इंसान से नहीं तो कोई और इंसान आपको प्यार देगा। लेकिन जो मुझे यहाँ पर सिचुएशन आप लोगों की नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1, जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, अगेन मैं ये कहूँगी कि ये बिल्कुल ही टेम्परेरी है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने पेशेंट रहना है। येस, व्हाट शुड यू डू? आपने पेशेंट रहना है, और आपने ख़ुद को हील करना है। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपने हील करना है ख़ुद को। यस, जो भी परेशानी है आपको, जिस भी बात पर आप हर्ट हो रहे हैं, आपने पॉजिटिव सोचना है और ख़ुद को हील करने की कोशिश करनी है। और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। आपको आज आपके स्पिरिट गाइड्स इस रीडिंग के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि जिस चीज़ का आपने ख्वाब देखा, जिस हैप्पी फैमिली का आपने ख्वाब देखा, आपका वो ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। एंड वी हैव 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो 10 कंप्लीशन का नंबर भी है। आपके जो ड्रीम्स थे, जो आइडिया था आपका एक हेल्दी फैमिली का, वो ज़रूर पूरा होगा। आपको ये आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं। आपने ये नहीं सोचना कि उम्र गुज़र रही है, देर हो गई है। इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ, और आप हमेशा रीफोकस कर सकते हैं। हमेशा रीस्टार्ट का बटन हमारे पास मौजूद होता है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि ज़िंदगी में बहुत देर हो गई है और अब आप कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, या शादी नहीं कर सकते, या बच्चे नहीं हो सकते। नो, बिलीव इन मिरेकल्स। ज़िंदगी को जिएं, गुजारे नहीं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 1 के आप लोगों ने पेशेंट रहना है। जस्ट वेट एंड वॉच पेशेंटली एंड ट्राई टू हील योर सेल्फ। और
अगेन आपको ये कहा जा रहा है आपके लव्ड वंस सेफ हैं, आप सेफ हैं, एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे ये नज़र आ रहा है, और आप लोगों का रेकन्सिलिएशन बहुत करीब है। आपका रेकन्सिलिएशन होने वाला है उनके साथ, और मे बी आप दोनों मिलकर हील करेंगे। रिट्रीट का कार्ड शायद इसलिए भी आया कि आप दोनों शायद मिलकर ट्रैवल करेंगे, कहीं दूर जाएंगे और एक हेल्दी टाइम स्पेंड करेंगे, हील करेंगे एक दूसरे को। पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, आप दोनों मिलकर उसे हील करेंगे, उसे भुलाएंगे और एक नई शुरुआत करना चाहेंगे एक दूसरे के साथ। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि येलो डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट शुड यू डू इन दिस कनेक्शन। सबसे पहले वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, देन वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, trust, this situation is calling for you to have faith। आपके टैरो हम देखेंगे, we have 2 of wands, the emperor, the hierophant and page of cups। ओके, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप में से कुछ लोगों की शायद ऑलरेडी शादी हो गई है इनसे, और शादी के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज था, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, आपको ऐसा फील होता है। लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। वो आपको काफ़ी हाईली देखते हैं, यस, मुझे ये नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों में एज गैप है। बहुत स्पेसिफिक था ये भी, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। ये कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड लव भी लग रहा है। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, सोल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और 3D लाइफ में, फ़िज़िकल लाइफ में आप लोग इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं। और मे बी आपके पर्सन को शायद प्यार मोहब्बत पर और इन चीज़ों में ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए हमारे पास ये कार्ड आया कि दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। और आपको शायद ये ट्रस्ट नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए कुछ है, या वो सीरियस हैं आपको लेकर। आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको रीफोकस करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आप इनके बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इनको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिटैच नहीं हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि वो कब आपसे बात करेंगे, कब मिलेंगे, कब इजहार करेंगे, यानी बहुत से क्वेश्चंस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर आपके जहन में। इसलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपको रीफोकस करने की ज़रूरत है, आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इनसे अपना फोकस हटाकर आपको
अपने ऊपर शिफ्ट करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी पर शिफ्ट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ और चॉइसेस भी हैं और उन्हें आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है, मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगी। आपको एक बहुत कमिटेड और बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र मिलने वाली है। हो सकता है कि आपके घर वालों ने कोई आपके लिए देखा हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस पर हो सकता है आपके टीचर हों, आपके गाइड हों, लेकिन एक नई ऑफ़र आपके लिए आ रही है, आपसे कहा जा रहा है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप फोकस अपना शिफ्ट करें, स्टबन एनर्जी में ना रहें। आपने ये नहीं सोचना कि मुझे यही इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए, मुझे इसी इंसान को मैनिफेस्ट करना है। आपसे ये कहा जा रहा है कि रीफोकस करें और नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपने दिल को खुला रखें। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई हमारा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है तो हमें हर हाल में उसके साथ यूनियन में जाना है, क्योंकि हर दफ़ा रिलेशनशिप्स सिर्फ इसलिए ज़िंदगी में नहीं बनते हैं कि हम यूनियन में जाएं, बल्कि बहुत दफ़ा रिलेशनशिप्स हमें ज़िंदगी में ट्रिगर करने के लिए आते हैं, हमें इंस्पायर करने के लिए आते हैं, ताकि हम बेहतर इंसान बनें, ताकि हम ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथ में लें, ताकि हम अपनी हैप्पीनेस ख़ुद क्रिएट करें, ताकि हमें ये पता हो कि जो कुछ करना है इस लाइफ टाइम में हमने ख़ुद अपने लिए करना है, ताकि हम ग्रो करें, ताकि हम लर्न करें। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान भी आपकी ज़िंदगी में शायद इसीलिए आए। अगर ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, चैलेंजिंग है आप लोगों का ये कनेक्शन, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने रीफोकस करना है और कुछ और पॉसिबिलिटीज़, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है जो आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है, जो आपको अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, जो आपके साथ ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म चलना चाह रहा है, और आपने उसको कंसिडर करना है। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपने सेटल नहीं होना है, लेस के लिए आपने सेटल डाउन नहीं होना है। अपना फोकस शिफ्ट कीजिए। आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। आपने फोकस इनको नहीं बनाना है जिनके बारे में आप आज जानना चाह रहे हैं। इस कनेक्शन को अपना फोकस नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप इनको अपना फोकस बनाएंगे, इस कनेक्शन को अपना फोकस बनाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। आप मुसलसल उसी के बारे में सोचते रहेंगे और वो कनेक्शन, वो यूनियन आपसे और आगे जाती जाएगी और टाइम भी वेस्ट होता जाएगा। इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने फोकस को शिफ्ट करके अपने ऊपर लेकर जाना है और आपने ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट होगा वो आपके हाईएस्ट गुड में होगा, आपके फेवर में होगा जो भी होगा। और जब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करेंगे तो शायद आपके ये पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा स्टबन है, उससे वाली जिनकी एनर्जी है, मे बी वो चेंज हो, क्योंकि हमारे पास ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन आया। मे बी वो लविंगली आपके सामने आए, मे बी वो लविंगली आपके साथ कम्युनिकेट करें। अगर उन्होंने पहले लविंग वे में नहीं किया, गुस्से में रहते हैं, सीरियस हैं बहुत ज़्यादा, तो मे बी वो चेंज हों और सिचुएशन में लविंग एनर्जी लेकर आएँ, अपना अंदाज़, अपना पैटर्न थोड़ा सा बदलें बात करने का। तो यहाँ पर जो एक ही मैसेज मुझे आया ग्रुप नंबर 2 कि आप लोगों को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, आपको डिटैच रहना चाहिए और फोकस करना चाहिए अपने ऊपर, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है आपको। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेड डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट शुड यू डू इन दिस कनेक्शन। फर्स्ट वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। वेरी सून कॉलिंग इन योर सोलमेट। आपके टैरो कार्ड्स हम देखेंगे। वी हैव द हाई प्रीस्टेस,
Death, Ace of Pentacles, and we have Page of Wands. यहाँ पर पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक तो ये कि विद द कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे आपके पर्सन, स्टेबिलिटी ऑफ़र करेंगे, मुझे क्लियरली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। आप में से कोई बहुत हाईली एजुकेटेड मुझे दिखाई दे रहा है, या आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ है। विद द डेथ ये कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि ख़त्म हो गया, लेकिन ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होने वाला है, आपको ये बताया जा रहा है। इसके अलावा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आने वाली है। मे बी आपको कोई जॉब ऑफ़र भी मिलने वाली है, आई डोंट नो। ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया है। हमारी रीडिंग ख़ास तौर पर आपके रिलेशनशिप को लेकर है, कनेक्शन को लेकर है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए हो सकता है। आपको एक जॉब ऑफ़र आ सकती है, लेकिन आपको लव ऑफ़र भी आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका एक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ टोटली और अब आपको न्यू लव अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ग्रुप नंबर 3 मुझे आप लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है। और शायद कुछ लोगों को न्यू लव भी नहीं चाहिए। मे बी आपने इतनी विजडम, इतने लेसन्स लिए अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से कि आपने ये सोचा कि अब आपने रिलेशनशिप में नहीं जाना है, अब आपने अपने करियर पर ध्यान देना है, अब आपने ट्रैवल करना है, अब आपने एक्सप्लोर करना है दुनिया को, अब आपने स्टडी करना है। शायद कुछ लोगों ने ये सोचा। आपसे ये कहा जा रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी बेस पर आपने अपने आने वाले दिनों को एनालाइज नहीं करना है, या उसकी बेस पर ज़िंदगी में किसी नए आने वाले इंसान को आपने एनालाइज नहीं करना है। आपका इस वक्त मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है और आपने इसको एम्ब्रेस करना है, जो आपके लिए मुझे मैसेज आ रहा है। ग्रुप नंबर 3, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आपकी सिचुएशन है उसे आपने एक्सेप्ट करना है जैसे वो है, क्योंकि हर चीज़ ऑर्डर में है, हर चीज़ वैसे ही चल रही है आपकी ज़िंदगी में जैसे चलनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में पैशन रिन्यू होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, जो बहुत ज़्यादा आपको फुलफ़िल करेगा। चाहे ये आपके एक्स हों या चाहे ये कोई नया इंसान हो, लेकिन एनर्जी रिन्यू हो रही है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपके दरवाजे पर आ रही है। ग्रुप नंबर 3। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत सैड हैं, आप लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हैं। आपकी ज़िंदगी में कई फेजेस आए हैं, कई अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में आए हैं, और आप अपनी पूरी ज़िंदगी में थ्रू आउट ट्रांसफॉर्म होते रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ से कुछ ना कुछ सीखा है। आपने ज़िंदगी में बहुत लेसन्स लिए हैं और आप शायद अपना बैलेंस ढूंढ रहे हैं। ज़िंदगी में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ज़िंदगी में इतने चेंजेस आए आपके कि आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला। एक के बाद एक चीज़, एक के बाद एक चीज़, एक के बाद एक चीज़, जैसे कोई ड्रामा या कोई फिल्म चल रही हो। शायद आप किसी से कहते भी हों कि अगर आपकी ज़िंदगी पर ड्रामा बनाया जाए या फिल्म बनाई जाए तो लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बड़ी इस तरह की आपकी ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर राइड थी, लेकिन वो सिर्फ एक राइड नहीं थी, बल्कि आपने जहाँ जहाँ से ये ज़िंदगी का रोलर कोस्टर गुज़रा, हर मंज़र आपने देखा, हर मंज़र आपके जहन में है। उस हर मंज़र से आपने कुछ सीखा, आपने ग्रो किया, आपने लेसन लिया, विच इज़ ब्यूटीफुल। आप एक ज़बरदस्त पावरफुल इंसान हैं। आप अपनी ज़िंदगी का बैलेंस ढूंढ लेंगे, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको मेडिटेट करना चाहिए। मुझे लगता है ऑलरेडी आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं और
आप बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर हैं, आप चीज़ों को बहुत डीपली सोचते हैं, समझते हैं। मे बी आप ऐसे कभी भी नहीं थे, लेकिन ज़िंदगी ने आपको सिखा दिया खामोश रहना। आई एम सॉरी, खामोश रहना ज़िंदगी ने आपको सिखा दिया। शायद बहुत ज़्यादा आप मुस्कुराते भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं आप लाइफ में, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। और आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या मिरेकल होने वाला है, आपको ये बताया जा रहा है थिंक पॉजिटिव। आप सोचते होंगे पॉजिटिव, ऑब्वियसली हर इंसान कॉन्शियसली पॉजिटिव रहने के लिए ही एफ़र्ट करता है, लेकिन हमारे सब कॉन्शियस में सैडनेस होती है जिसे हमें ख़त्म करना होता है। और आपके भी सब कॉन्शियस में सैडनेस है जो आपको टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में ले जाती है। मे बी आपने ज़िंदगी में अपनों को खोया, अपने माँ बाप में से किसी को खोया, लिटरली किसी के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, लाइफ चेंजिंग था, बहुत टूट गया आप उसके बाद। लेकिन जो आने वाली एनर्जी है वो बहुत खूबसूरत है, आपसे ये कहा जा रहा है। एक्सेप्ट करें आपकी जो अभी सिचुएशन है, और आने वाले दिनों के लिए, फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहें। आपको यही करना चाहिए। ग्रुप नंबर 3, आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप अभी ख़त्म हुआ है, ये रिलेशनशिप दोबारा से रिन्यू भी हो सकता है, और कोई नया रिलेशनशिप बनने के चांसेस भी हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। चॉइसेस हैं आपके पास, और बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने पॉजिटिव रहना है। आपके लिए न्यू डोर्स ओपन अप हो रहे हैं। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जिससे मिलने के बाद आप फिर से पैशनेट फील करेंगे, आप फिर से ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, आप फिर से खुश रहना सीख लेंगे। लेकिन आपने अपने दिल को खुला रखना है पॉसिबिलिटीज़ के लिए। ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ग्रीन डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि व्हाट शुड यू डू इन दिस कनेक्शन। आपको क्या करना चाहिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। न्यू मून इन लिब्रा, कोई लिब्रा हो सकता है। होल्ड योर विजन, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। अट्रैक्शन, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Then we have the Magician, Judgment, King of Pentacles, and we have 4 of Cups. आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करेंगे। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यस, ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बेजार हैं, बोर हो चुके हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन आपको सेटिस्फाई अब नहीं कर पा रहा है, शायद इसमें अट्रैक्शन नहीं रह गई है, शायद आपने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, ये कनेक्शन अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, और आपको ऐसा लगता है अब कि वो सब बेकार गया। आप नहीं कर पाए अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मे बी आप बहुत अरसे से इनका वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का। मे बी कुछ लोगों को 5-6 साल हो गए, 10 साल भी हो सकते हैं आपको वेट करते, और अब आप बहुत ज़्यादा बेजार नज़र आ रहे हैं, मुझे बोर नज़र आ रहे हैं।
आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये तक लग रहा है कि शायद आपको अब लव में इंटरेस्ट ही नहीं है। और दूसरा ये कि आप लोगों ने ग्रीन क्रिस्टल, ग्रीन डायमंड सेलेक्ट किया जो कि हार्ट चक्रा का कलर है। मे बी आप अपने दिल को अब बंद कर लेना चाहते हैं। आप शायद बहुत इमोशनल रहे हैं और लोगों ने आपके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत भी है, आपको ये बताया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आपने परेशान नहीं होना है। स्टैंड फर्म, स्टैंड योर ग्राउंड। आपने गिव अप नहीं करना है। इस सिचुएशन में से या तो आपको कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी या कोई बहुत बड़ा लेसन मिल जाएगा, लेकिन आपको इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज़ को, ज़बरदस्ती स्टार्ट नहीं कर सकते। और मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने इमोशनली आपको वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनल अटेंशन आपको वो नहीं दे पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको शायद मैसेजेस का जवाब नहीं देते, आपके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और इसीलिए वो आपको इमोशनली फुलफ़िल आज तक नहीं कर पाए हैं। वो अट्रैक्शन, वो पैशन जो आपको एक रिलेशनशिप में चाहिए, शायद वो आप लोगों के रिलेशनशिप में नहीं है। और यही आपके लिए रेड फ्लैग है। शायद आप ये समझते हैं कि शायद ये एक रेड फ्लैग है, शायद ये रिलेशनशिप मुझे कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। और आप हमेशा इसी तरह सैड रहेंगे अगर आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। ग्रुप नंबर 4, आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन है इसको आपने एक्सेप्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं होंगे। स्पिरिट की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं, बल्कि इनके साथ एक नई शुरुआत आप लोगों की ज़िंदगी की होने वाली है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। होल्ड योर विजन, स्टैंड फर्म, स्टैंड योर ग्राउंड। आपने परेशान नहीं होना है और खुश रहने की कोशिश करनी है आपने। ऐसा नहीं है कि जो दुआ आपने की, जो मेडिटेट आपने किया, विजुलाइज किया, मैनिफेस्ट करने की जितनी भी टेक्निक्स आपने की, कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ। आपकी प्रेयर्स को सुना जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप पावरफुल हैं, आप मैनिफेस्टर हैं, आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। आपको डिवाइन की तरफ से इतनी पावर मिली है। ये आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। वी हैव द जजमेंट, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है आपको कुछ साइंस भी नज़र आ रहे हों, सिंक्रोनिसिटीज़ तो नज़र आ ही रही होंगी, कुछ साइंस भी नज़र आ रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इस रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। और जब मैं इस तरह कहती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी को विशफुल थिंकिंग में डाल रही हूँ। जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। और मिरेकल्स इसी दुनिया में होते हैं, और जब आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट करते हैं तभी आपके साथ मिरेकल होता है। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप जिस कनेक्शन में इस वक्त हैं, आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनका सोचने का नज़रिया, उनका द वे दे एक्सप्रेस देयर सेल्व्स वो डिफरेंट है आपसे। आपकी एनर्जी बहुत लविंग होगी, केयरिंग होगी, थोड़े से फेमिनिन साइड पर आप हैं, और आपके पर्सन थोड़े से मैस्कुलिन हैं, बल्कि वो मैस्कुलिन है और आप फेमिनिन हैं। चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आप फेमिनिन एनर्जी होल्ड करते हैं इस रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी होल्ड करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल हैं, 3D लाइफ उनके लिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत वो ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी
हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई लीगल मैटर चल रहा है, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस को लेकर, इस वजह से शायद वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पा रहे हैं या आपको इमोशनली फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं जिनको पहले धोखा मिला, जिनकी शायद पहले डिवोर्स हुई, मे बी आपकी डिवोर्स हुई हो पहले, और इस वजह से वो थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। शायद इसीलिए वो थोड़े से सख्त मिजाज हो गए हैं। सख्त नॉट इन अ सेंस कि गुस्सा करते होंगे, नो, शायद थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हों, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। विद द ग्रीन डायमंड आप लोगों ने सेलेक्ट किया था, हार्ट चाकरा शायद उनका ओपन ना हो जितना आपका ओपन है, और उनके इस एटीट्यूड की वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा बोर होते जा रहे हैं, सैड लग रहे हैं मुझे आप लोग, और आप में से कुछ लोग शायद वॉक अवे भी करना चाहें इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाली है, आपने बहुत ज़्यादा अपने एंड से इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, 3D में भी और टेलीपैथिकली भी, स्पिरिचुअल वे में भी। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने जो कुछ भी किया वो ज़ाया नहीं होगा, कुछ भी ज़ाया नहीं होगा, आपकी एफ़र्ट्स ज़ाया नहीं होंगी। आपने क्या करना है इस कनेक्शन में? व्हाट शुड यू डू? नथिंग। आपने कुछ भी नहीं करना। आपने जो भी करना था वो आपने कर लिया। अब आपने डिटैच रहना है, यानी अब आपने कॉन्शियसली कोई एफ़र्ट नहीं करनी। आपने सोचना नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं, या आपकी तरफ आएंगे या नहीं। जब आप ये करना छोड़ देंगे, जब आप उनके बारे में सोचना छोड़ देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, तो फिर आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में ये एनर्जी, फिर वो वाकई ही आपसे प्यार नहीं करेंगे। इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपकी थॉट्स हैं उनको आपने पॉजिटिव रखना है, कोशिश करनी है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगी आपके जहन में, 3 पॉजिटिव थॉट्स उसी वक्त आपने अपने जहन में लानी है उस नेगेटिव थॉट को ख़त्म करने के लिए। सिर्फ इतना आपने करना है, पॉजिटिव रहना है। इसके अलावा आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, उन्हें ये बात बहुत जल्द रियलाइज़ भी होने वाली है कि उन्हें अपना अंदाज़ बदलना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा लविंग वे में आपसे बात करनी चाहिए, उन्हें आपको थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए। मे बी वो आपको टाइम ज़्यादा नहीं देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको टाइम देना शुरू करेंगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आप लोगों का ये एक नया रोमांटिक साइकिल ज़रूर शुरू होगा, एक नई शुरुआत होगी जिसमें आपके पर्सन आपको टाइम देंगे, आपको अटेंशन देंगे, और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म भी चलना चाहते हैं, मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 4। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.